Where youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media. एक कोर्टरूम रिमार्क और सिर्फ कुछ घंटों में पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। मीम्स, रील्स, एडिट्स, हर जगह सिर्फ एक ही वर्ड ट्रेंड कर रहा था, कॉकरोच। लेकिन फिर जो हुआ, शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। एक सटायरिकल इंस्टाग्राम पेज देखते ही देखते मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स क्रॉस कर गया। हजारों लोग उस मूवमेंट का हिस्सा बनने लगे और इंटरनेट पर एक नया नाम वायरल हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन सवाल ये है, आखिर है कौन ये कॉकरोच जनता पार्टी? इसका फाउंडर कौन है? और कैसे एक कोर्टरूम कंट्रोवर्सी इंडिया के यूथ के फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बन गई? क्या ये सिर्फ एक मीम है या फिर इंटरनेट जनरेशन का एक नया प्रोटेस्ट? आज की वीडियो में हम जानेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी स्टोरी, कोर्टरूम रिमार्क से लेकर वायरल मूवमेंट बनने तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई एक कोर्टरूम हियरिंग से। सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक डिस्कशन के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक रिमार्क इंटरनेट पर वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने क्लेम किया कि अनएम्प्लॉयड यूथ और यंग जनरेशन को कॉकरोचेस कहा गया है। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने इस क्लिप को हर जगह स्प्रेड कर दिया। किसी ने मीम्स बनाए, किसी ने एंग्री रिएक्शंस दिए और कुछ लोगों ने इससे डायरेक्टली इंसल्ट की तरह लिया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। बहुत जल्दी एक और डिबेट शुरू हो गई। क्या जज का स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाला गया था? क्या उन्हें गलत कोट किया गया? या फिर लोगों का गुस्सा जेन्युइनली जस्टिफाइड था? लेटर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्लैरिफाई किया कि उनका रिमार्क अलेजिडली फेक डिग्रीज और मिसयूज ऑफ सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में था, ना कि पूरी यूथ जनरेशन के लिए। लेकिन तब तक इंटरनेट अपना डिसीजन ले चुका था और वहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, एक ऐसा पेज जो शुरू में सिर्फ सैटर और मीम्स पोस्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड यूथ का ऑनलाइन सिंबल बनने लगा। इंटरनेट पर वायरल होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम पेज बनाकर नहीं रही। बहुत कम टाइम में इस पेज ने मिलियंस ऑफ व्यूज और फॉलोअर्स गेन कर लिए। हर नए पोस्ट के नीचे हजारों कमेंट्स आने लगे। कोई लिख रहा था, फिनाली समवन सेड इट, तो कोई बोल रहा था, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम सब कॉकरोच ही सही। और यही चीज़ इस मूवमेंट को अलग बनाती है। नॉर्मली मीम्स कुछ दिन ट्रेंड करते हैं, फिर इंटरनेट उन्हें भूल जाता है। लेकिन यहाँ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि ये सिर्फ जोक्स नहीं थे, इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन भी था। इंडिया में ऑलरेडी लाखों यंग पीपल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रेशर और अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। दिन भर पढ़ाई, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, डिग्री के बाद भी जॉब्स की टेंशन और ऊपर से सोशल मीडिया पर कंपैरिजन का प्रेशर। इसीलिए जब कॉकरोच वर्ड वायरल हुआ, बहुत से यंग यूजर्स ने उस इंसल्ट को ही मीम बना दिया। और इंटरनेट हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं हुआ। कई बार लोग इंसल्ट्स को ही सिंबल बना देते हैं ताकि वो वीकनेस नहीं, आइडेंटिटी बन जाए। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक सरकास्टिक मीम धीरे धीरे डिजिटल प्रोटेस्ट में कन्वर्ट होने लगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे है कौन? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉकरोच जनता पार्टी को वायरल बनाने वाले इंसान का नाम है अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट और सोशल मीडिया कैंपेनर रहे हैं। उन्होंने जर्नलिज्म की स्टडीज पुणे में की और बाद में हायर स्टडीज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस भी स्टडी कर चुके हैं। पॉलिटिकल इंटरनेट और मीम कल्चर को वो काफ़ी क्लोजली समझते थे और इसी वजह से जब कोर्टरूम कंट्रोवर्सी वायरल हुई तो उन्होंने एक सरकास्टिक आइडिया इंटरनेट पर पोस्ट किया, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस कम टुगेदर। बस वही लाइन आगे चलकर एक मूवमेंट बन गई। शुरू में ये सिर्फ एक जोक था, एक गूगल फॉर्म, एक मीम स्टाइल पॉलिटिकल आइडिया और इंटरनेट ह्यूमर। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। हजारों लोग उस मूवमेंट को सीरियसली रिलेट करने लगे। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही लाख्स ऑफ पीपल पेज देखने लगे और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ साइनअप्स भी आ गए। अभिजीत दिपके ने खुद इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने इतना मैसिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनके अकॉर्डिंग इंडिया का यूथ ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था और कॉकरोच जनता पार्टी उन फ्रस्ट्रेशन का इंटरनेट सिंबल बन गई। और यही चीज़ इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि इंटरनेट पर
हर वायरल मीम फेमस नहीं होता, लेकिन जब कोई मीम पब्लिक इमोशन से कनेक्ट कर जाए तो वो मूवमेंट बन सकता है। क्योंकि बहुत से यंग यूजर्स को लगा कि फाइनली कोई उनके फ्रस्ट्रेशंस को इंटरनेट की लैंग्वेज में बोल रहा है। और ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशंस में से एक है। हर साल मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में एक सीरियस कंसर्न बना हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी पेपर लीक्स की न्यूज़ आती है, कभी रिक्रूटमेंट डिलेज और कभी सालों तक रिजल्ट्स ही पेंडिंग रहते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। कभी कभी सिर्फ कुछ 100 सीट्स के लिए भी मिलियंस तक एप्लीकेशंस पहुंच जाती हैं। और इसी प्रेशर के बीच सोशल मीडिया पर सक्सेस कल्चर और कंपैरिजन भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसीलिए जब कॉकरोच वाली कंट्रोवर्सी वायरल हुई, बहुत से यंग यूजर्स ने उससे पर्सनली रिलेट किया। उन्हें लगा कि सिस्टम ऑलरेडी उनकी स्ट्रगल्स को सीरियसली नहीं लेता और अब इंटरनेट ने उस फ्रस्ट्रेशन को मीम्स के थ्रू एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। शायद इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक जोक बनकर नहीं रही, वो इंटरनेट पर फ्रस्ट्रेशन का सिंबल बनने लगी। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कब जोक मूवमेंट बन जाए और कब मूवमेंट नेशनल डिस्कशन बन जाए, ये प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमने पहले भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। कभी एक सिंपल हैशटैग नेशन वाइड डिबेट बन गया, कभी मीम्स ने पॉलिटिकल कैंपेन्स को इन्फ्लुएंस किया और कभी इंटरनेट मूवमेंट्स रियल वर्ल्ड प्रोटेस्ट तक पहुंच गए। इंडिया में भी सोशल मीडिया कैंपेन्स जैसे हैशटैग मी टू मूवमेंट, फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऑनलाइन कैंपेन्स और एग्जाम पेपर लीक कंट्रोवर्सीज के हैशटैग्स मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में मीम्स और इंटरनेट कल्चर अब पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने लगे हैं। और शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी इतनी वायरल हुई, क्योंकि लोग सिर्फ मीम्स नहीं देख रहे थे, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना सरकाज़म और अपनी रियलिटी उसमें देख रहे थे। शायद कॉकरोच जनता पार्टी कल एग्जिस्ट करे या ना करे, शायद ये ट्रेंड कुछ हफ्तों बाद स्लो डाउन हो जाए, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, इंडिया की इंटरनेट जनरेशन बदल चुकी है। आज यूथ सिर्फ स्पीचेस नहीं सुनता, वो मीम्स बनाता है, सरकाज़म यूज़ करता है और सोशल मीडिया को अपनी आवाज़ बना देता है। कॉकरोच जनता पार्टी भी शायद इसी फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट थी। एक कोर्ट रूम कंट्रोवर्सी, एक वायरल वर्ड और फिर मिलियंस ऑफ पीपल का ऑनलाइन रिएक्शन। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कब जोक मूवमेंट बन जाए और कब मूवमेंट नेशनल डिस्कशन बन जाए, ये प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी इतनी वायरल हुई, क्योंकि लोग सिर्फ मीम्स नहीं देख रहे थे, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना सरकाज़म और अपनी रियलिटी उसमें देख रहे थे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये मूवमेंट कुछ दिनों का इंटरनेट ट्रेंड था या फ्यूचर में इंडिया में और भी ऐसे डिजिटल प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे रियल इंटरनेट स्टोरीज और डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।